Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. With a different perspective and on behalf of CI Equities Private Limited, इमरान में मैंने एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आज के मार्केट का अगर रिव्यू करें तो जो हमने लास्ट वेडनेसडे से एक प्रॉफिट टेकिंग का सिनारियो बनते हुए देखा था, दो के मार्केट या KSE 100 इंडेक्स उस वक्त प्लस ही क्लोज कर रहा था डे ऑन डे बेसिस पे, बट जो अपसाइड से एक हम देख रहे थे कि प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है, उसमें आज हमने किसी किस्म का कोई चेंज नहीं देखा। दैट प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यूड और आज हमने 677 पॉइंट्स का एक नेट लॉस विटनेस किया। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो 20 अगस्त को इंडेक्स ने जो 1,51,261 का हाई पोस्ट किया था, उस दिन क्लोजिंग 1,50,590 पे आई थी। तकरीबन अपने हाई से कोई 700 पॉइंट्स इंडेक्स ने करेक्ट करके क्लोजिंग की थी। दो के द क्लोजिंग वाज इन प्लस विद 820 पॉइंट्स, बट जो अपने हाई से हमने देखा था कि इंडेक्स में प्रॉफिट टेकिंग जनरेट हुई। देन ऑन थर्सडे इंडेक्स विटनेस्ड अ लॉस ऑफ 1,355 पॉइंट्स। अगेन 1,51,249 का हाई पोस्ट इंडेक्स ने किया और क्लोजिंग 1,49,235 पे आई। देन ऑन फ्राइडे अगेन हमने प्लस में क्लोजिंग देखी, बट 1,50,465 का हाई पोस्ट करने के बाद इंडेक्स ने 1,49,493 तकरीबन 1000 पॉइंट्स अपने अपसाइड से इंडेक्स ने करेक्ट करके ही क्लोजिंग की। और आज भी हमने देखा कि 1,50,079 का एक हाई पोस्ट हुआ और क्लोजिंग जो है 1,48,815 पे आई। तो ये लोअर हाइज और तकरीबन अब हम ये देख रहे हैं कि लोअर लोज वाला सिनारियो डेवलप होना शुरू हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। और इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को तकरीबन थ्रू आउट द मंथ ऑफ अगस्त बताता रहा कि इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स में आप प्रॉफिट टेकिंग पे तवज्जो दें और स्विचिंग ऑफ स्टॉक्स आपके लिए इस वक्त एक बेहतरीन ऑप्शन नज़र आ रहा है। वॉल्यूम्स की बात करें तो आज जो वॉल्यूम्स थे वो बड़े इंटरेस्टिंग लेवल पे नज़र आए। 210 मिलियन का वॉल्यूम नज़र आया, 210.52 मिलियन, जो कि कल के मुकाबले में तकरीबन 37% डाउन है। और ना सिर्फ कल के मुकाबले या फ्राइडे के मुकाबले में 37% डाउन है, बल्कि ना सिर्फ फ्राइडे के मुकाबले में 37% डाउन है, बल्कि 15 अगस्त से अब तक का लोएस्ट हमने वॉल्यूम देखा है आज। यानी कि अगर हम यूँ बात करें तो 7 डेज़ के लो पे हमने वॉल्यूम देखा है। और ये 7 डेज़ का वॉल्यूम ये बता रहा है, या जो लो है वो ये बता रहा है कि जिन्होंने अपसाइड पे प्रॉफिट टेकिंग की थी उसके बाद बायर्स ने दोबारा कोई ऐसी हिम्मत नहीं की या कोई अग्रेसिव मूव लेने का कोई फ़िलहाल प्लान नज़र नहीं आ रहा बायर्स की तरफ से। आने वाले सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स में जो ये 1,50,300 से नीचे अब क्लोजिंग हो रही है, ये करेक्शन को कंटिन्यू करते हुए नज़र आ सकती है। और बेस के पास अपर हैंड है, दे कैन टेस्ट 1,48,350 से लेके 1,48,200 की जो रेंज है वो बेस टेस्ट कर सकते हैं। और ये कल के दिन में हम शुरू के 2 घंटों में ये लेवल्स टेस्ट होते हुए देख सकते हैं, जबकि उसके बाद जो लेवल नज़र आ सकता है वो 1,47,900 का आ सकता है। ये 1,47,900 का जो लेवल है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इंट्राडे बेसिस पे एक अच्छा सपोर्ट है। लेकिन अगर ये लेवल भी ब्रीच करता है तो हम फिर सेलिंग प्रेशर को एग्रीवेट होते हुए देख सकते हैं। और वो जो एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर है वो तकरीबन इंडेक्स को 800 से 1000 पॉइंट्स शायद बहुत क्विकर मैनर में दिखा सके कि वो हम 800 से 1000 पॉइंट्स जो हैं वो बहुत स्पीडी लॉस हम देख सकते हैं। यानी कि 1,47,200 से लेके 1,46,900 की रेंज जो है वो एक्सपोज हो सकेगी। और यहाँ पे हम बॉटम फॉर द डे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑन द अपसाइड 1,49,230 से लेके 1,49,550 की रेंज है, जो कि रेजिस्टेंस का लेवल दिखा सकती है ऑन द अपसाइड, जबकि 1,50,300 की जो रेंज है वो अब टॉप बना सकती है फॉर द डे। मैं अभी भी ये कहूँगा, जो मैं थ्रू आउट द मंथ ऑफ अगस्त कहता रहा हूँ, कि प्रॉफिट टेकिंग पे तवज्जो दें, स्पेशली इन इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स में, ताकि आपके पास रूम रहे कि आप स्विचिंग ऑफ स्टॉक्स कर सकें। और जो स्टॉक्स में आप लोगों को एक सेपरेट रिपोर्ट
میں بتاتا رہا ہوں اس پہ آپ لوگ توجہ دیں اور اس کے بیس پہ آپ لوگ اپنا کام کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.